यदि पैसे की तंगी है, घर में थाली नहीं है तो हाथ पर खाओ। पत्नी के लिए कम दाम की साड़ी कपड़े खरीदो। टूटे फूटे मकान में रहो। रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम खर्च करो, परंतु बच्चों को बिना पढ़ाए ना मानो। ये विचार थे संत गाडगे जी के। संत गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शैण गांव में 23 फरवरी सन 1876 में हुआ था। इनके पिता झिंगराजी जाड़ोरकर और माता सखुबाई थी। इनका पूरा नाम देव डेबूजी झिंगराजी जाड़ोरकर था। ये हमेशा मिट्टी का गड़ुआ या मटका रखा करते थे, इसीलिए इनको लोग गाडगे कहने लगे। गाडगे जी के पिताजी खेती का काम करते थे। उनके पास 6-7 एकड़ भूमि खेती करने के लिए थी। पिता की शराब पीने की बुरी आदत होने के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले डेबू जी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि डेबू जी का ध्यान रखना और उसे मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह दी। डेबू जी 8 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। मां ने अपने पुत्र का पालन पोषण गरीबी में किया। डेबू जी के नाना माँ बेटे को अपने साथ अपने गांव में ले आए। माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। डेबू जी पशु को चारा डालते और पशुओं को चराने ले जाते। कसरत करना और कुश्ती लड़ना उनका शौक था। डेबू जी की मामी कौतिका बाई तुकाराम, नामदेव आदि संतों के पदों को गाती और वे उनका साथ देते। धीरे धीरे वे पूरे गांव में जाकर भजन गाने लगे। इस प्रकार डेबू जी गांव की भजन मंडली में भी सम्मिलित हो गए और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। सन 1892 में डेबू जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुंताबाई से हो गया। वे अपने मामा चंद्रभान जी के साथ खेती में काम करने लगे। उनकी मेहनत, लगन और देखरेख के कारण खेती में अच्छा लाभ हुआ। इसी समय गांव के एक साहूकार ने अपनी ऊबड़ खाबड़ जमीन डेबू जी और उसके मामा को बेच दी। उस ऊसर भूमि पर दोनों ने कड़ी मेहनत करके उसे उपजाऊ बना लिया। साहूकार ने उस उपजाऊ जमीन को देखकर वापस लेने की बात सोची। डेबू जी और उनके मामा जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उसने गलत कागजात पर धोखे से उनके अंगूठे का निशान लगवाकर जमीन हड़प ली। इस धोखे को उनके मामा जी सहन न कर सके और थोड़े दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। मामा की मृत्यु का डेबू जी पर गहरा असर हुआ। साहूकार ने गांव के बहुत लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की थी। इसीलिए संत गाडगे बाबा ने यह संकल्प लिया कि गरीब लोगों की सहायता करेंगे और शिक्षित करेंगे ताकि किसी के धोखे के शिकार गांव वाले ना हो सके। इसके लिए उन्होंने लोगों को संगठित किया और समाज सेवा में लग गए। जहां भी गरीबों का शोषण होता वे वहां पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहते। संत गाडगे जी ने अनुभव किया कि समाज में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत है। कहीं भी कोई भोज होता उसमें मांस मदिरा होना आवश्यक होता। डेबू जी देख चुके थे कि उनके पिता की मृत्यु का कारण मदिरा थी, इसीलिए उन्होंने इसको समाप्त करने का संकल्प अपने घर से ही लिया। उनकी पुत्री के नामकरण संस्कार के अवसर पर प्रतिभोज देना तय हुआ। भोज में मांस मदिरा रहित शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिसमें पंचमुखिया मांस मदिरा का सेवन करने वाले अंधविश्वासी लोग भड़क उठे और कहा कि जब खिलाने को कुछ नहीं था तो बुलाया ही क्यों? मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा है। इस पर डेबू जी ने बहुत सहज भाव से समझाया और कहा कि मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। वह उत्पात मचाता है, जिससे समारोह के शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी बातों का यह प्रभाव हुआ कि बंधु बांधव भोजन करके ही गए। इस सफलता से डेबू जी प्रसन्न तो हुए, परंतु इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया।
संत गाडगे बाबा समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहते। अतः सामाजिक क्रांति के लिए उन्होंने साधु सन्यासियों से संपर्क किया, उनके साथ भजन कीर्तन करते। कबीर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, नानक, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के उदाहरणों को देकर वे प्रवचन देते। बोलचाल की भाषा में प्रवचन देने के कारण समाज के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। संत गाडगे बाबा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे कहते थे कि प्रभु का निवास प्रत्येक प्राणी प्रत्येक स्थान पर है। अच्छे कार्य एवं दूसरों की मदद करके ईश्वर से मिला जा सकता है। वे मंदिर बनवाने की अपेक्षा धर्मशाला बनवाने को अच्छा मानते थे, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठहरते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। गाडगे जी ने अशिक्षा के कारण बहुत कष्ट सहन किए थे और समाज की दुर्दशा देखी थी। अतः गाडगे जी ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनवाए। वे कहते थे कि असली पूजा स्थल तो शिक्षा मंदिर है, जहां वास्तव में विद्यार्थी ही प्रभु की मूर्तियां हैं। गाडगे जी समाज की कुव्यवस्था और कुरीतियों से बहुत दुखी थे। मानव सेवा करना सबसे पहला काम मानते थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सफल हुए। गौ रक्षा हेतु उन्होंने एक अभियान चलाया। संत गाडगे बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की मुलाकात हुई। गांधी जी गाडगे जी के विचारों और आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी ने गाडगे जी को गरीबों का सेवक माना। संत गाडगे बाबा मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे। सन 1954 में उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 1955 में बाबा को अस्पताल में भर्ती किया गया। अनेक बड़े बड़े लोग उनको देखने के लिए आए। बाबा सोचने लगे कि अस्पताल का इतना खर्च उठाना मुश्किल है, अतः बिना बताए ही रात को अस्पताल से निकल गए। इधर उधर घूमकर प्रवचन देते। समय बीतने लगा। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का समाचार पत्र पाकर वे रो पड़े और कहा कि मेरा सेनापति चला गया। बाबा चिंतित हुए, खाना पीना सब छोड़ दिया। 20 दिसंबर सन 1956 को संत गाडगे बाबा का स्वर्गवास हो गया।